हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.6 के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये फार्मूला जो है आपको आता है जब जब बेस मल्टीप्लिकेशन में जब होता है तो उसका पावर जो होता है क्या होता है, ऐड होता है। जब बेस इनटू फॉर्म में होता है, बेस जो है ए है लेकिन इसका पावर जो है डिफरेंट है और इनटू फॉर्म में है, तो क्या हो जाएगा ए टू दी पावर एम एन। ये मैंने पहले से लिख करके रखा है, ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन इक्वल क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एम माइनस एन होता है। और ए टू दी पावर एम बी टू दी पावर एम, जब बेस यदि इसका डिफरेंट है तो उस जगह पर बेस दोनों जो हो जाता है क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, उसका पावर जो होता है एम होता है। अब इसी पर कुछ एग्जांपल मैंने करके दिए हैं। 17 टू दी पावर यदि 6 है और 17 टू दी पावर 5 है तो क्या हो गया, दोनों का बेस तो 17 है तो 17 लिखेंगे, लेकिन पावर जो है 6 + 5 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 टू दी पावर 11। सेम है, इसी तरह करते हुए हम लोग आगे जाएंगे। जब एक्सरसाइज में हम लोग आते हैं तो एक्सरसाइज में क्या मिलते हैं, 64 टू दी पावर 1/2 है। तो ये किस 64 जो है किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर रूट है। 8 स्क्वायर इंटू 1 टू दी पावर 2 हो गया, तो 2 टर्मिनेट हो जाएगा तो 8 टू दी पावर 1 बचेंगे, तो बचेंगे फिर 1। सेम एज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 1 ऑफ एंड रोमन नंबर 3, 32 टू दी पावर 1/5 जब रहेगा तो क्या करेंगे, 2 का पावर 5 होगा 32, 2 का पावर था। इस तरह से एलसीएम निकाल करके हम लोग निकालेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 2 टू दी पावर 5 आ गया इंटू 1/5 आ गया, तो 5 टर्मिनेट हो गया, 2 टू दी पावर 1 आया, दैट मीन्स 2 आ गया। फिर सेम एज नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 1 टू दी पावर यदि 5 है, 1 टू दी पावर 5 है और पावर 125 टू दी पावर 1/3 है, तो 125 जो है किसका स्क्वायर रूट होगा, ये 5 टू दी पावर क्यूब होगा। तो ये हो गया 5 टू दी पावर क्यूब इंटू 1/3 हो गया, 3 टर्मिनेट हो गए, बच गया 5 टू दी पावर 1, दैट मीन्स 1। फिर आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस में आते हैं। नंबर 2 में 9 टू दी पावर जो है 3/2 है, तो 9 जो है किसका स्क्वायरिंग रूट है, 9 जो है वो किसका स्क्वायरिंग रूट होगा, हम आपको दिखाते हैं। 9 टू दी पावर दिया हुआ है 3/2, ये क्या हो जाएगा, 9 जो है ये किसका स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर होगा, इनटू ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है 3 टू दी पावर 2, 2 कट हो जाएगा, ये बचेंगे कितने, 3 टू दी पावर 3, दैट मीन्स 3 को 3 टाइम्स यदि लिखेंगे 3 × 3 यानी 27। नहीं, जो पावर नोटेशन में यदि रहेगा एक्सपोनेंट में तो यहीं पर आंसर छोड़ देना है आपको, और यदि फाइंड द वैल्यू रहेगा तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएंगे। अब एक क्वेश्चन नंबर मैं आपको 3 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, 2 टू दी पावर 2/3 इंटू 2 टू दी पावर 1/5 है। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे हम लोग, 2 टू दी पावर, दोनों का बेस तो सेम है तो सेम ही लिखेंगे, पावर को अब ऐड करेंगे 2/3 + 1/5। अब इसमें क्या करेंगे, 2 हो गया, अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 आएंगे। 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आते हैं, तो 5 2 = 10 प्लस 5 3 = 15, फिर 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आते हैं, और 3 1 = 3, यानी ये हो गया आपका 2 टू दी पावर 13/15। ये क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने आपको बताया। बाद बाकी इसमें हम 2 क्वेश्चंस हम आपको छोड़ रहे हैं जो कि आपको करने हैं, और होने से, और मैं एक एग्जाम्पल्स में मैं एक और करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये 3 का 3 है, ये है आपका 11 टू दी पावर 1/2, 11 टू दी पावर 1/2 बाई, फिर है 11 टू दी पावर 1/4। अब ये दोनों डिवाइड फॉर्म में है तो क्या लिखेंगे हम लोग, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब डिवाइड में रहेगा तो माइनस में आ जाएंगे पावर, 11 टू दी पावर 1/2 माइनस 1/4। अब यहाँ क्या करना है, 11 ही लिखना है, लेकिन क्या हो जाएगा, एलसीएम्स जो है इसका कितना आएंगे, 4 आएंगे, 2 2 = 4 माइनस 4 1 = 4, ये आ गए, यानी 11 टू दी पावर 1/4। दिस वन इज योर आंसर। सो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगते हैं तो, ताकि मैं इससे भी अच्छा से अच्छा मैं वीडियो आप लोगों को सलूशन दे सकूं। ओके, ऑल द बेस्ट।